अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज आपके साथ कुछ करेंगे चॉकलेट वर्क और आपको बताऊंगी कि प्रॉपर चॉकलेट को मेल्ट करने का क्या तरीका है, क्योंकि चॉकलेट से ही प्रॉपर मेल्ट होगी तो ही आप चॉकलेट वर्क कर पाएंगे। और इसको कैसे आप लॉन्ग टाइम के लिए सेफ करके रख सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले चॉकलेट को कर लेते हैं मेल्ट। दो तरीकों से चॉकलेट को मेल्ट करना आपको सिखाऊंगी, आपको जो ईजी लगे आप उस तरीके से चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी को बॉयल होने के लिए पहले से रखा हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक बाउल रखा है। बाउल आपका जो है वो हीट प्रूफ होना चाहिए, अगर वो हीट प्रूफ नहीं होगा तो वो क्रैक हो जाएगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और जो बाउल है वो आपका पानी को टच नहीं होना चाहिए, अगर पानी बाउल को टच हो रहा होगा तो आपकी जो चॉकलेट है नीचे से जल जाएगी, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। और चम्मच आपने मसलसल हिलाते रहना है, अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो जो नीचे वाली चॉकलेट है वो ओवर कुक्ड हो जाएगी और ओवर कुक्ड होने की वजह से वो हार्ड हो जाएगी और वो अपना ऑयल छोड़ देगी। तो इन सब चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है जब आप चूल्हे पर इसको मेल्ट कर रहे हो। और आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो चुकी है। तो आइए दूसरा तरीका देख लेते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे। मैं इसी तरह ही चॉकलेट को मेल्ट करती हूँ, मुझे सबसे इजी लगता है माइक्रोवेव में इसको मेल्ट करना। 30 सेकंड के लिए इसको रखेंगे पहले मेल्ट होने के लिए। 30 मिनट हो चुके हैं और अब इसको माइक्रोवेव से निकालेंगे और चॉकलेट को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स आपने ज़रूर करना है, ऐसा नहीं करना कि 30 सेकंड के लिए आपने इसको एक चक्कर दिया और फिर दोबारा 30 सेकंड के लिए मिक्स किए बगैर आपने दोबारा से चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए रख दिया, तो आपकी चॉकलेट ख़राब हो जाएगी। तो आपने मिक्स ज़रूर करना है। मिक्स करने के बाद 30 सेकंड के लिए इसको दोबारा से माइक्रोवेव में रखेंगे। और आप देख सकते हैं 1 मिनट में मेरी चॉकलेट कितनी अच्छी मेल्ट हो चुकी है। लाजमी नहीं है कि आपकी जो चॉकलेट है वो 1 मिनट में अच्छी मेल्ट हो जाए, हो सकता है वो ज़्यादा टाइम ले ले, डिपेंड करता है चॉकलेट के ऊपर, डिपेंड करता है माइक्रोवेव के ऊपर। तो मेरी चॉकलेट तो 1 मिनट में बहुत अच्छी मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो आपकी चॉकलेट हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले ले, तो लेकिन आपने इसको मेल्ट जो है 30 सेकेंड करके ही करना है। एक ही दफ़ा में आपने 2 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में नहीं रख देना है, वरना आपकी चॉकलेट जल जाएगी और इसमें एक हमक सी आ जाएगी, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक प्रिंटेड शीट है, ये आराम से आपको मार्केट से भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी आप इसको मंगवा सकते हैं। तो इस शीट के ऊपर हम डालेंगे अपनी मेल्टेड चॉकलेट और इसको कुछ देर के लिए हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। अगर तो आप काम कर रहे हैं एसी वाले रूम में तो फिर तो आपको इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 15 से 10 मिनट में बहुत अच्छी जो है आपकी चॉकलेट सेट हो जाएगी। तो आप इसको आराम से कट कर सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो शेप का आप इसको कट कर लें। अगर आपको इस तरह की प्रिंटेड शीट नहीं मिलती हैं तो घर पर भी आप आराम से प्रिंटेड चॉकलेट बना सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें, एक एक चीज़ आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी जो प्रिंटेड चॉकलेट है वो बन चुकी है। इसको केक के ऊपर, किसी भी डेजर्ट के ऊपर आप लगा सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में, फ्रिज के अंदर आप इसको रखिएगा। ये 1 ईयर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आप इसको बना लें और रख लें और जब भी आपने इसको यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास प्रिंटेड शीट नहीं है तो कैसे आप प्रिंटेड चॉकलेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास है वैक्स पेपर, इसको मैं थोड़ी सी टेप लगा के जोड़ लिया था ताकि जब मैं वर्क कर रही हूँ इसके ऊपर तो ये हमारा जो पेपर है ये हिले ना, तो इसे टेप लगा ली थी, आप भी ज़रूर लगा लिएगा। और ये है वाइट चॉकलेट, इससे हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे। कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप अपनी चॉकलेट के ऊपर देना चाह रहे हो। थोड़ा सा इसको सेट होने देते हैं। चॉकलेट सेट हो चुकी है हमारी, अब इसके ऊपर हम दूसरी चॉकलेट डाल देंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि चॉकलेट वर्क करते हुए आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपके जो टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, उन पर पानी का एक ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए। अगर एक ड्रॉप भी आपकी चॉकलेट में चला गया पानी का तो आपकी चॉकलेट ख़राब हो जाएगी, तो इस चीज़ का भी आपने ज़रूर ख्याल रखना है चॉकलेट वर्क करते हुए। आप देख सकते हैं हमारी चॉकलेट कितनी अच्छी सेट हो चुकी है। आराम से जो वैक्स पेपर है इसको हम रिमूव कर देंगे, बहुत आराम से आपने रिमूव करना है वरना आपकी चॉकलेट टूट भी सकती है। कोई भी शेप का आप कटर ले लें और आप इस तरह अपनी चॉकलेट को कट कर सकते हैं किसी भी शेप में, किसी भी डिज़ाइन में। और कितनी प्यारी आप देख सकते हैं हमारी जो प्रिंटेड चॉकलेट है होममेड बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पर देखें रोलिंग पैन है मेरे पास, इसके ऊपर भी मैंने वैक्स पेपर जो है लगाया हुआ है और यहाँ पर टेप लगा दी थी ताकि जब मैं इसके ऊपर वर्क कर रही हूँ तो ये हिले ना बिल्कुल भी।
आप कोई सा भी डिज़ाइन बना लेंगे। मेन चीज़ होती है चॉकलेट को मेल्ट करना। बस चॉकलेट को अगर आपने प्रॉपर्ली मेल्ट किया हुआ है और उसको ज़्यादा आपने ओवर हीटेड नहीं किया तो आपकी जो चॉकलेट वर्क है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छा आप इसको बना सकते हैं। तो आगे जो डिज़ाइनिंग है और जो वर्क है वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, आपकी अपने माइंड और टैलेंट पर है कि आप किस तरह उसको मोर ब्यूटीफुल कर सकते हैं। तो ये थोड़े से आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो में। आप चाहें तो ये आइडिया भी ये ले सकते हैं और आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन चॉकलेट का बना सकते हैं। और आपने ये सारा काम करना है वैक्स पेपर के ऊपर। अगर वैक्स पेपर नहीं है तो ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक पेपर या प्लास्टिक शीट मिलती है उसके ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। उस पर भी बहुत अच्छा चॉकलेट वर्क हो जाता है और मेटल शीट के ऊपर भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपके पास इनमें से ये कोई चीज़ भी नहीं है तो आप बटर पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम करने से आपकी जो चॉकलेट है उसकी जो शाइन होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रख लीजिएगा। बस ये क्या वैक्स पेपर यूज़ कर लें या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पेपर यूज़ कर लें या कोई भी मेटल की शीट यूज़ कर लें चॉकलेट वर्क करने के लिए। और प्रिंटर से आप कोई इमेज निकाल लें, उस इमेज के ऊपर भी चॉकलेट वर्क कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की आपकी जो है चॉकलेट इमेज तैयार हो जाएगी। आज मैंने आपको ये इमेज भी बनाकर दिखानी थी लेकिन मेरा प्रिंटर काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं आपके सामने ये वर्क नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास प्रिंटर हो तो प्रिंटर से आप पिक्चर निकालें, उसके ऊपर चॉकलेट वर्क करें और उस इमेज को अपने केक पर या कप केक्स पर या किसी भी डिज़र्ट पर इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिलिकॉन मोल्ड है मेरे पास, आराम से मार्केट से आपको ये मिल जाता है। इस पर हम बनाएंगे फिल्ड चॉकलेट, डिफरेंट फ्लेवर की चॉकलेट हम बनाएंगे जो आपको मार्केट से इतनी महंगी मिलती है और आराम से आप इसको घर पर बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो भी आप बिल्कुल फ्लेवर वाली चॉकलेट बना सकते हैं घर पर। कैसे बना सकते हैं वो भी बताती हूँ मैं आपको अभी, लेकिन आप इसको गौर से देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ। पहले मैंने थोड़ी सी चॉकलेट डाली है और उसको अच्छी तरह से बेस में मैंने फैला दिया था और अब ये डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ। कुछ में मैंने ओरियो ऐड किया है, कुछ में मैंने अखरोट चॉप करके ऐड कर दिया था और कुछ में मैंने जो चॉकलेट चिप्स हैं वो ऐड कर रही हूँ। ऊपर से और चॉकलेट्स में ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको टैप करेंगे ताकि चॉकलेट जो अच्छी तरह हमारी जो है नीचे तक चली जाए और इसको फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं फिल्ड चॉकलेट हमारी कितनी अच्छी तैयार हो चुकी हैं। आराम से आप इसको बनाएं, आप इसे बिज़नेस भी कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। और अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है इस तरह के तो आप इस तरह भी फ्लेवर्ड चॉकलेट बना सकते हैं। तो किसी भी वैक्स पेपर पे आप थोड़ी सी चॉकलेट डालें और उसके ऊपर आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर दें, जैसे कि मैं इस टाइम पे अखरोट ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, ओरियो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये भी एक डिज़ाइन है जिसमें मैं 3 चॉकलेट यूज़ करके बना रही हूँ। ये भी बहुत प्यारा लगता है। इसको आप बनाएं और केक की साइड पर आप लगाएं तो बहुत प्यारा लगता है। बस चॉकलेट को मेल्ट कर लें और डिज़ाइन बनाते जाएं, बनाते जाएं, बनाते जाएं। इतना मज़ा आता है चॉकलेट वर्क में कि दिल नहीं चाहता कि आप इस वर्क को स्टॉप कर लें, लेकिन टाइम ड्यूरेशन हमारी होती है वीडियो की लिमिटेड, तो हमें रुकना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो वीडियो है बहुत आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।